यूनिफॉर्म सिविल कोड एक महत्वपूर्ण न्यायिक और सामाजिक प्रणाली है जो एक देश में सभी नागरिकों को समान न्याय और अधिकार की गारंटी देती है। लेकिन भारत में समान नागरिक संहिता क्या जरूरी है? क्या बीजेपी का प्रयास भारतीयों को एकजुट करने का नहीं बल्कि बांटने के मुद्दे से प्रेरित है? इस समान नागरिक संहिता जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। यूनिफॉर्म सिविल कोड से न्यायिक प्रक्रिया और कानून निर्णयों में समानता बढ़ती है, धार्मिक संस्कृति और सामाजिक भेदभाव को कम करने के साथ इस सभी नागरिकों को एक समान मानवीय और नागरिक की दर्जा देती है। इस न्यायिक विवाद को निपटाने के लिए समान और सुगम तरीके प्रदान करता है और इस तरह की न्याय प्रणाली का सुधार भी होता है। इसके अलावा समान नागरिक संहिता का पालन करना समाज की एकता और अनुशासन को बढ़ावा देता है। लेकिन मानव जाति हजारों सालों के विकास से विकसित हुई है, एक रूप से नहीं। जैसे जंगल में हिरण और बंदर को आप एक ही नियम से न्याय नहीं कर सकते हैं। हिरण तेज दौड़ने वाले जानवरों में से है, उसकी रफ्तार को नापने के लिए आप उसे पेड़ पर नहीं चढ़ा सकते। दुनिया के सारे पंछी एक जैसे होने के बावजूद कौवे की बोली सिर्फ कौवा ही समझता है, मोर नहीं। क्योंकि भारत एक धार्मिक निरपेक्ष देश है, इसलिए हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक आधारों में बहुत विविधता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बीजेपी का आह्वान सभी गैर हिंदू समुदायों को हिंदू व्यक्तित्व प्रारूप में बदलाव करने की एक चाल भी हो सकती है, ऐसा कई लोग का मानना है। वाह मोदी जी, वाह वाह। क्या आपको भी ऐसा लगता है? जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हिंदू गायों को पूजते हैं लेकिन मुसलमान गायों का मांस खाते हैं। इन दो धार्मिक संप्रदाय को अगर एक ही नियम में बांधा जाए तो किसी एक की जीवन शैली में परिवर्तन होना ही है। और बीजेपी हिंदुओं के नियम का प्रतीक है, ये हम सब जानते भी हैं। क्या समान नागरिक संहिता से मुस्लिम संप्रदाय को दबाया जाएगा? क्या मुसलमानों को इससे तकलीफ होगी? आपको क्या लगता है? जवाब हमारे कमेंट सेक्शन पर दीजिए। कुछ लोगों का ये भी चिंता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत जाने वाले निर्णय पर विचार विमर्श और स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। एक ही नियम का प्रयोग करने के कारण कुछ मान्यताओं को समाप्त किया जा सकता है और न्यायपूर्ण निर्णय नहीं लिया जा सकता। समान नागरिक संहिता को भारत में अच्छी तरह से तभी लागू किया जा सकता है जब इसे यह सुनिश्चित करने के बाद लाया जाए कि इसके बहाने कोई धार्मिक भेदभाव और राजनीति ना हो। राज्य में समान नागरिक संहिता का विरोध भी किया जा रहा है। पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम में आदिवासी और ईसाई की संख्या ज्यादा है और वहां समान नागरिक संहिता का पालन किया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय का एक महत्वपूर्ण संस्कृति ट्रिपल तलाक को जैसे उखाड़ फेंक दिया गया, वैसे ही और भी मुस्लिम संस्कृति को खतरा कर सकता है इस समान नागरिक संहिता। बहुविवाह और जनसंख्या नियोजन का नियम भी आगे चलकर लागू होने की संभावना है। मस्जिद में अजान का प्रचार करना भी गैर कानूनी हो सकता है। यह समान नागरिक संहिता के आने के बाद है। क्या ये यूनिफॉर्म हमारे सेकुलर देश के संविधान को तोड़ने का एक सशक्त प्रयास है? क्या समान नागरिक संहिता से हमारे देश में अल्पसंख्यकों को गंभीर समस्या आ सकती है? आपको क्या लगता है? जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए।